नमस्कार दोस्तों, पहल क्लासेस नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के लिए मैं आपके लिए बीएसटीसी की आंसर की है वो लेके आया हूँ जो 31 तारीख को आपका पेपर हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है वैभवशाली कलात्मक नगरी जिसका नाम है चंद्रावती, इस पर 11वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों ने शासन किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आप देख करके बता सकते हैं। सोचिए आप। तो आपका आंसर होगा आबू के परमार, बी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको किसके रूप में पूजा जाता है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में। आपका आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में, ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से अलगोजा नहीं है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। मैंने आपको पहले बताया था 3DR, DDDR मतलब धौलपुर, ए सही होगा। राजस्थान में विद्यालय व व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन और उसके मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है। तो वो है RSCIRT, सेठ, ठीक है, उदयपुर में है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको सोच करके बताना है। आपका आंसर होगा डी, महाराव उमेद सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सवाई जयसिंह द्वारा विभिन्न वेधशालाओं का निर्माण किया गया। ये फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था। तो 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था, कौन कौन सी हैं आपको सोच करके बताना है। यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, जयपुर, वाराणसी जिसको बनारस कहा जाता है, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ यदि अपन बात करते हैं तो ये जो राजस्थान की अपन बात करते हैं तो इसमें जो सांसद हैं ये आपके होते हैं 25 + 10। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पर पेंडिंग में छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे और उसके बाद में आंसर देंगे। मैंने आपको कह दिया कि 25 होते हैं + 10 होते हैं 35, तो आपका आंसर डी सही होगा। 25 किसके होते हैं, 10 किसके होते हैं, ये आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था। ये आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है, आपको पता भी है कि हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है वो नशीराबाद में शुरू की गई थी। तो आपका आंसर होगा डी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा युग्म है वो सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको सोच करके बताना है कौन सा है। यहाँ पर आपका आंसर होगा काली सिंध और गंभीरी, डी ऑप्शन होगा, जो कि आपकी चंबल की सहायक नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती। अगला क्वेश्चन है फलकुबाई का संबंध किससे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेली नृत्य, तेरहताली। तो आपका आंसर होगा चरी नृत्य। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि बहुत बार कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि आज पुलिस की एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है, तो इसलिए विद्यार्थियों आप ध्यान करें, पुलिस एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ की पर बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सोच करके बताना है। आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़, ए। शहीद भील बालिका कालीबाई का संबंध है वो किस स्थान से, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था क्वेश्चन, और बिल्कुल बताया था, आपको ध्यान से सोचना। आप आंसर होगा रास्तापाल, ए, डूंगरपुर से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले हमारे राजस्थान में स्त्रियों का लिंगानुपात कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपका आंसर होगा 928। एनसीईआरटी की बुक की बात करते हैं तो जो शुरुआत में आंकड़े आए थे उसमें 926 है, लेकिन 928 लास्ट अंतिम आंकड़े हैं, ये सही होगा आपका। भोराट के पठार की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, उदयपुर और राजसमंद, क्योंकि मैंने आपको कहा था भोराट के पठार के बारे में भैंस के ऊपर बीज, तो उससे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार हमारे राजस्थान के जिले हैं वो दे रखे हैं, तो सबसे कम साक्षरता वाले जिले आपको बताने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, जालोर और प्रतापगढ़। आपका आंसर यहाँ पर सही होगा और वो होगा जालोर और सिरोही, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, घग्गर नदी की अपन बात करते हैं तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं आपको बताऊं कि घग्गर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कालका के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में तलवाड़ा क्षेत्र में ये प्रवेश करती है, फिर गंगानगर में आती है। पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से ये पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक जाती है। तो आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं और सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका आंसर होगा बी, कोटा। अगला क्वेश्चन है, मांगड़ियार व लैंगा लोक कलाकृति में प्रख्यात करने का श्रेय किसको दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सोचिए। कोमल कोठारी, देवीलाल समर, कर्नल जेम्स टॉड, जिसको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा कोमल कोठारी। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था और वो का वो क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपका आंसर होगा तेजाजी महाराज। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? आपको पता है कि मावठ से जो लाभान्वित होती है वो रबी की फसल होती है। मावठ जो है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ है जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवात से उठता है। जो मैंने नाम लिए हैं ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान करेंगे आप। तो यहाँ पर 4 में से आपका ऑप्शन होगा कपास, डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल, ये मैंने आपको बता दिया इसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जला गीत है, इसके लिए मैं बताऊँ, ऑप्शन सी होगा। वर की बारात जब डेरे पर आती है तो वहाँ पर स्त्रियाँ जाती है तब गाया जाता है। शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव जो है वो राजपूताना की चित्र से संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर होगा अलवर। अनूप सिंह के समय की बात करते हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका आंसर होगा ए, गौरी शंकर हरिचंद ओझा। जहाँ मरकोटड़ा की बात करते हैं तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर में। रणखार के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सोच करके आंसर देना है। यहाँ पर आपका आंसर होगा जितेंद्र कुमार सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो लास्ट में अधीनता स्वीकार किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, सिरोही सी सही होगा। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता की अपन बात करते हैं तो वो कौन थे? वो आपका सही आंसर होगा ए, घोष, अर्थात बी सही होगा, अमलानंद घोष। दर्रा की बात करते हैं तो ये आपको सिंपल सा है। दर्रा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन से चित्रकला का उदाहरण यहाँ पर नहीं है? फड़, बनीठनी, पथवारी, सांची। 4 ऑप्शन में से आपका आंसर होगा सी, पथवारी। पथवारी को सिंचा जाता है, कब सिंचा जाता है? आपसे कवाटी से संबंधित आपको पता शायद होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जो वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अपन नृत्य में करते हैं? तो यहाँ पर कच्ची गौड़ी नृत्य है, बम नृत्य है, 13 ताली नृत्य है, गौरी नृत्य है। तो 13 ताली नृत्य में झांझ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमर सागर जैन मंदिर की अपन बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में। 84 का क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका आंसर होगा डी, ग्राम सेवक, जिसको वर्तमान समय में ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में, इसके सभापति कौन है? राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? बहुत ही सिंपल है, बताया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इसका आंसर होगा आपका 5। पंजाब के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। सबसे कम पंजाब के साथ, सबसे ज़्यादा एमपी के साथ। अगला क्वेश्चन, 2 जिले बताने जिसमें जनसंख्या घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका आंसर जो होगा वो होगा बी, जयपुर, भरतपुर। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो आप ये देखेंगे महाराणा कुंभा का जो समय था उसके समय में दिल्ली की यदि अपन बात करते हैं तो वहाँ पर सैयद और लोधी वंश जो हैं उनका शासन था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है सामोद महल, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर सीधा सा आंसर आपको देना है, आपका आंसर होगा
ए जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल आपको बताना है कि भारत में हमारा कितना प्रतिशत हिस्सा है। आपको पता है कि हमारा हिस्सा है वो कितना है, 10.41%। तो लगभग पूछा है तो आपका ए हो जाएगा 11%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। अरे आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि इसके लिए ट्रिक है बिग बाजे। बी का मतलब बीकानेर, तो सबसे छोटी किसकी होगी, बीकानेर की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना के बारे में बात की गई है और यह आपका 24 फरवरी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची दे रखी है, लेखक दे रखे हैं कि किसका ग्रंथ है। तो आपको पता है यहाँ पर जगजीवन भट्ट की बात करते हैं तो अजितोदय है, कन्यादान की बात करते हैं तो सूरज प्रकाश है, दौलत विजय की बात करते हैं तो खुमाणरसो, पद्मनाभ की बात करते हैं तो कानड़देव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुलिस की एग्ज़ाम डेट है वो आज घोषित की जा चुकी है। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से संचालित रखें। अगला क्वेश्चन है, शिरोई राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने, गोकुल भाई भट्ट इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आपको मैं एक बताऊं कि हमारे विधानसभा की बात करते हैं तो राजस्थान में 200 सीटें और विधानसभा सीटों का 15% होती है। तो 200 का 15% निकालिए आपका आंसर होगा 30, अधिकतम 30 होती है। बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में व्यापारिक फसल नरमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, कपास से संबंधित है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है होहोबा, इसको जोजोबा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। आपका सही आंसर होगा 1919 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अनूप सिंह की अभी बात करते हैं तो ये अलवर के थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। बाकी जो हैं जोधपुर के शासक थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो सीटें 184 से बढ़ा करके 200 की गई थी। ये सी सही होगा। छठे में, भील जनजाति राज्य के किस समुदाय से संबंधित। आपको पता है कि भील जनजाति की बात आती है तो ये तो डूंगरपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है। तो ये क्षेत्र आपको पता है कहाँ आते हैं, ये हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में आते हैं। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन हैं, ये पूरे कंप्लीट होते हैं 100 क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को ये बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।